हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स वर्ल्ड के आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले के भी लेक्चर्स देखे होंगे मेरे चैनल पे और वो आपको समझ में आए होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, विच इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइज, आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। तो इसके मेनली तो 3 फंक्शंस ही होते हैं, बट इसके कुछ अदर सपोर्टिव फंक्शन भी होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 3 to 4 मार्क्स के लिए, तो हम सिर्फ इन 3 फंक्शंस को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इफ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो ऐड सपोर्टिव फंक्शन, इट विल इम्प्रेस योर टीचर्स। और अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछता है तब तो आपको ऐड करना ही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो देखिए गाइस, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो 3 मेन फंक्शंस हैं उसमें आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारे जो कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करते हैं। हमारे कंपनी के बहुत सारे जो असेट्स हैं या हमारे कंपनी के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उन सारे में अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनको एलोकेट करना विद द गोल ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर रिटर्न। हमारा गोल होता है ताकि हम उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि हमारा फ्यूचर में अर्निंग हो सके, मतलब कि फ्यूचर में हमारा रिटर्न जनरेट हो सके। इस गोल के साथ हम जो अपने कंपनी की फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसको एलोकेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब बेसिकली मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो हमारे कंपनी में, एक कंपनी में बहुत सारे असेट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, 1, 2 या 2 से ज्यादा बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो किस प्रोजेक्ट में, किस असेट में कितना रिसोर्स को एलोकेट करना है, हमने कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेस ले आए हम अपनी कंपनी में। ठीक है, हमने उसको एलोकेट प्रोक्योर कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, इसको यूटिलाइज करना होता है। कहाँ पे? हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स में, असेट्स में। तो किस प्रोजेक्ट में, किस असेट में कितना अमाउंट करना चाहिए, कितना कैसे लगाना चाहिए, ये सारे डिसीजन को लेने में हमारा हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू रेज फंड्स फॉर द कंपनीज नीड। यानी कि इस प्रोसेस में, इस डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी के ज़रूरतों के हिसाब से हमें जिन फाइनेंसेस की ज़रूरत है, जितने फंड की ज़रूरत है, वो हम कैसे रेज करेंगे। ठीक है, इक्विटी से रेज करेंगे कि डेप्ट से रेज करेंगे, या तो बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक डिबेंचर, बॉन्ड। मतलब हमारे कंपनी की नीड के हिसाब से जो हमें सोर्सेस, हम कौन से सोर्स से कितना रेस करेंगे, ये डिसाइड करना ही मतलब हमारा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। हम लोग इसमें क्या करते हैं, मेनली हम देखते हैं कि किस सोर्स से हमारा, सबसे पहले हम कॉस्ट देखते हैं कि हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट कौन सा मेथड है, और मार्केट के कंडीशन को देखते हैं कि किस सोर्स से पैसे रेस करना ज़्यादा इजी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कितना, कैसे, हाउ टू रेस फंड। मेनली यही है, हाउ टू रेस फंड। हम कैसे फंड को रेस करेंगे, इस सारे डिसीजन को लेने में हमें, हमारे जो चीज़ें हेल्प में आती हैं, जो भी चीज़ें प्रोसेस हम करते हैं ये सब करने के लिए, उसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास है डिविडेंड डिसीजन। देखो, जो ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, हमारे कंपनी में, हम कंपनी में क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी जो नेट अर्निंग होती है, प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से बाकी चीज़ें, टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद जो हमारे पास नेट अर्निंग हमारे कंपनी की होती है, उसका हम 2 काम कर सकते हैं। इधर वी कैन रिटेन इट, ताकि हम री इन्वेस्ट कर सके अपने बिजनेस में, उसको एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ के लिए। या तो फिर हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देंगे ना, उनको रिटर्न देंगे ना। उन्होंने शेयर में पैसे लगाया, शेयर होल्डर ने हमारे कंपनी में पैसे लगाए, तो उनके बदले में उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो हम या तो उनको डिविडेंड देंगे उन पैसों को, या तो फिर हम लोग उसी को री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो डिविडेंड डिसीजन का यही मतलब होता है कि ये कंपनी की वो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक चॉइस है कि कितना हमें अपने नेट अर्निंग का
शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड, और कितना हमें रिटेन करना है री इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस में। तो इस डिसीजन को ही कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। मतलब दोनों के बीच में हम बैलेंस कर रखते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ भी इंक्रीज हो सके और हमारे कंपनी के पास इनफ कैपिटल भी होता कि हम हमारे कंपनी के अपकमिंग नीड्स को पूरा कर सके फंड के। तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर बैलेंस डिसीजन लेना ही हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा मेन फंक्शन है। अब आते हैं अदर सपोर्टिव फंक्शन के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, इट रिफर्स टू financial planning like how to raise fund, where to invest fund, effective and efficient utilization of fund, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, वही कि हमें कहाँ से पैसे रेस करने, किस सोर्स से कितना रेस करना है, किससे क्या रिटर्न है, किस पे कितना इंटरेस्ट है, किस पे ज़्यादा है, किस पे कम है, फिर इन सबको लेते हुए डिसाइड करना कि कहाँ से कितना प्रोक्योर करना है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि इन फंड को किस तरीके से बेस्ट यूज करें ताकि इसमें हमारा कोई भी वेस्टेज ऑफ फंड ना हो, तो बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइज करें फंड को। फिर क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि चेक करते रहना कि इज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। मतलब हमने जो बजट प्रिपेयर किया है, हमने जो प्लान किया था, उससे हमारा जो एक्चुअल कंडीशन है हमारे कंपनी में फंड्स का, वो दोनों क्या मैच कर रहे हैं, क्या कोई डेविएशन है तो उसको कैसे ठीक करें। यानी टाइम टू टाइम चेक करते रहना और कंट्रोल करते रहना फाइनेंसेस को। फिर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। एज वी ऑल नो देयर आर वेरियस रिस्क, हमने इसके पहले के लेक्चर में स्कोप में पढ़ा था रिस्क के बारे में डिटेल में। तो उसको मैनेज करना इफेक्टिवली सो दैट कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके हमारे कंपनी में। तो ये सारे भी उसके फंक्शन में आ जाता है, सपोर्टिव फंक्शन में। आई होप कि आज का आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।